हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया, उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे इस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस एबीसी मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले तीन चीज समझना है, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले समझिए कि हाइपोटेनियस क्या होता है। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ऑब्वियसली एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो इट इज द हाइपोटेनियस। इसको एच लिखते हैं हाइपोटेनियस को। दूसरा होता है बेस। बेस क्या होता है कि द बॉटम लाइन ऑफ अ ट्रायंगल इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बॉटम लाइन कौन सा है? दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ द ट्रायंगल, सो दिस इज द बेस। इसको बी लिखते हैं। तीसरा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि परपेंडिकुलर इज द साइड दैट मेक्स राइट एंगल विद द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस के साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है? ऑब्वियस है कि ये लाइन ये भी जो है वो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये तीन साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? ठीक। अब क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। तो द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है, जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। जैसे कि P/H, B/H, P/B, ये सब रेशियो है साइड्स का, तो इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल होता है उसका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 डिग्री है, तो बाकी ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। या तो ये 30 या 60 या 60 या 30 या ये 40 या 45, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री है। देन इट इज ऑब्वियस ये भी 90 से छोटा होगा एंगल सी, और एंगल ये भी 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले एंगल सी पे लेके चलते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। इस पे भी हम लोग लेके चलेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो इस पे लेके बताएंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, जैसे साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो P/H लिख देते हैं इसको। दूसरा होता है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाय AC, जिसको B/H लिख देते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस AB बाय BC, तो इसको P/B लिख देते हैं। और बाकी तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब देखिए क्या होता है, जैसे एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मींस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये h ऊपर चला जाएगा, p नीचे चला जाएगा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू P/H है, तो 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा? h बाय p। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको सेक बोलते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय cos थीटा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू B/H है, p हो जाएगी h बाय p। तीसरा जो tan का रेसिप्रोकल होता है उसको cot बोलते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू p बाय e है, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाय p। ये तीन हमारा फॉर्मूला भी होगी। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। और ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, 3-4 फॉर्मूला उसे अगर देख लिए हम लोग तो ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें पहला है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और बाकी तीन जो होते हैं, जैसे cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, तो हमको ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तीन हमको याद करने हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस। उसके बाद हम लोग को बस एक फॉर्मूला देना है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। तो sin थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होता है, cos थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो sec थीटा हाइपोटेन्यूज पे बेस हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक है पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे अगर साइन थीटा का ऐसे होल स्क्वायर, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर cos थीटा का होल क्यूब रहेगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos क्यूब थीटा। ये आगे यूज होगा आप लोग। तो ऐसे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहे, अगर होल में रहे तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए पहला थ्योरम है आप लोगों का, थ्योरम फर्स्ट, कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, जैसे कि मैंने बोला कि अभी कोई भी एक एक्यूट एंगल लेके चलेंगे, मान लेते हैं कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, इसको बी मिटा देते हैं, ये एक्स एक्सिस पे है इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे है इसको वाई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। ये एक्स एक्सिस पे कैसे, आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ये पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो सेम इसी तरह से ये है, तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये है वाई एक्सिस, तो इसको एक्स, इसको जनरली वाई मान लेते हैं। इसको एक्स मान लिया बेस को, परपेंडिकुलर को वाई मान लिया और हाइपोटेन्यूज को आर मान लिया। तो यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट, थ्योरम फर्स्ट क्या है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा prove that tan theta is equal to sin theta by cos theta, cot theta is equal to cos theta by sin theta। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। एंड तीसरा है कि tan theta into cot theta is equal to 1। ये पहला थ्योरम है आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का पहला थ्योरम है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा एंड tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्रूव करते पहले पहला लेके स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, हमको ये प्रूव करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा y है, बेस यहाँ पे x है, तो इसको लिख सकते हैं y बाय x, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सेम चीज से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे तो इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसको हम लोग दोनों ऊपर नीचे दोनों r से डिवाइड कर देते हैं, r मींस जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा y बाय r और नीचे हो जाएगा x बाय r। इससे इसको कोई फर्क नहीं, ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r। अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि r कट जाएगा, वैसे ही y बाय x ही बचेगा, तो y बाय x कैन बी रिटन एज y बाय r डिवाइडेड बाय x बाय r। अब y बाय r को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बाय r मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी पता चला कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले को sin थीटा। नीचे में हम लोग को पता है कि x बाय r मींस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, cos थीटा। प्रूव हो गया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। इसी तरह से दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट